वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून जोग्राफिया का सबक नंबर 10 इंसानी बस्तियाँ, इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए हम अपने सबक को शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है अमल कीजिए, और एक तस्वीर दी गई है और एक लड़का जो है तो सोच रहा है। अब वो लड़का क्या सोच रहा है और तस्वीर में हमें क्या करना है वो हमें यहाँ पर देखना है। दर्ज झेल तस्वीर के चौकोन में इंसानी आबादी कहाँ हो सकती है, इसका अंदाज़ा कीजिए और इस जगह बस्ती दिखाइए, है ना। यहाँ पर हमें जो है तो बस्ती दिखाना है और कहाँ कहाँ बस्ती हो सकती है वो आप लोगों को जो है तो सोचना है। जैसे ये लड़का जिस तरह से सोच रहा है, यहाँ पर एक नदी या हम कह सकते हैं कि पानी का ज़ख़ीरा है, वो बताया गया है। इसी तरह एक कच्ची पक्की जो है तो सड़क गई हुई है। इसी तरह रेलवे पटरी, जिसे हम रेलवे लाइन कहते हैं, वो जो है तो यहाँ से गुज़र रही है। तो अक्सर जो आबादियाँ होती है, अक्सर जो बस्तियाँ होती है जहाँ पर लोग आबाद होते हैं, वो कौन कौन सी जगह पर होते हैं आप लोग ये बखूबी जानते हैं। वही जो है तो आप लोगों को सोचना है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग ये बता सकते हैं कि नदी के किनारे जो है तो बस्ती हो सकती है, यानी आबादी यहाँ पर हो सकती है। इसी तरह जो सड़क गुज़र रही है उनके किनारों पर भी जो है तो बस्तियाँ बस्ती है, सड़कों के किनारे, तो वहाँ पर भी बस्ती हो सकती है। इसी तरह जहाँ पर रेलवे स्टेशन होता है, जहाँ से रेल की पटरी गुज़रती है, उसके आसपास भी जो है तो आबादी आप लोगों को नज़र आती है। तो यहाँ पर हम लोग तस्वीर देखकर ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो आबादी हो सकती है या यहाँ पर बस्तियाँ जो है तो बसाई जा सकती है। अब तस्वीर में जो दिखाई हुई बस्तियाँ आप लोगों के हिसाब से हैं, इन्हें वहीं आबाद होने की क्या वजह है, दूसरी जगह ना दिखाने का क्या सबब है। अब आप लोगों को अगर ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बस्तियाँ बसाई गई है नदी के किनारे, सड़कों के किनारे या रेलवे लाइन के, रेलवे पटरियों के किनारे जो बस्तियाँ बसाई गई है, वो यहीं पर क्यों बसाई गई, दूसरी जगह पर क्यों नहीं बसाई गई है। तो यही सब चीज़ें हम लोग अब इसके अंदर देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बस्तियाँ जो है तो यहीं पर बसाई जाती है। अब हम आगे की तरफ जो है तो बढ़कर इसकी मालूमात हासिल करेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें जो है तो बतानी हैं। जैसा कि यहाँ पर शक्ल 10.2 अलिफ 10.2 का बे, ऊपर की जो दोनों तस्वीरें हैं वो, और उसके बाद 10.2 का जीम और 10.2 का दाल, ऐसे अलिफ बे और जीम दाल, ऐसी यहाँ पर 4 तस्वीरें जो है तो आप लोगों के सामने दी गई है। अब आप लोगों को जो है तो कुछ बातें जो है तो बताना है, मुशाहिदा करना है चारों तस्वीरों का। चारों तस्वीरों को आप लोगों को गौर से देखना है और फिर जो है तो सवालात के जवाबात देना है। पहला सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि तस्वीरों में क्या क्या नज़र आ रहा है। तो आप लोग बखूबी देख सकते हैं तस्वीरों में जो है तो क्या क्या हमें नज़र आ रहा है। पहली तस्वीर जिसमें एक ट्रेन जो है वो ब्रिज के ऊपर से गुज़र रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही है और एरोप्लेन भी जो है तो ऊपर से जा रहा है। उसके बाजू वाली तस्वीर में एक नदी है, नदी के किनारे जो है तो बस्ती है, वहाँ पर एक स्कूल नज़र आ रहा है और कुछ घर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वहाँ पर दूर दूर जो है तो घर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये देहात की तस्वीर है, जबकि जहाँ से ये ट्रेन गुज़र रही है और एरोप्लेन गुज़र रहा है, इस तस्वीर के अंदर ये एक शहर की तस्वीर है। अब उसके नीचे आते हैं हम लोग, तो इस तस्वीर के अंदर रिक्शा नज़र आ रहा है, एक सड़क है जो तंग नज़र आ रही है, दोनों जानिब जो है तो घर है। ऐसा लगता है ये छोटे शहर की तस्वीर है। इसी तरह यहाँ पर घर दूर दूर है और अलग तरीके से जो है तो ये तस्वीर दिखाई दे रही है चौथी वाली। तो इन्हीं के ऊपर से सवालात है। सवाल नंबर 2 है यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें आप
की जानी पहचानी है। तो जाहिर सी बात है, रिक्शा, ट्रेन, टैक्सी, बिल्डिंगें, घर, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारी जानी पहचानी हैं। किस तस्वीर में आबादी वाली बस्ती दिखाई दे रही है, तो शहर जो है यहाँ पर ज़्यादा आबादी रहती है, तो पहली तस्वीर आप लोग कह सकते हैं कि पहली तस्वीर में ज़्यादा आबादी नज़र आ रही है। इसी तरह किस तस्वीर में कम आबादी वाली बस्ती दिखाई दे रही है, तो कम आबादी वाली जो तस्वीर है वो हम लोग ये शक्ल नंबर जो दाल है नीचे वाली तस्वीर, उसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं और दूर दूर है, 2-3 ही हैं, तो यहाँ पर आबादी कम है। इस तरह यहाँ पर बताया जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है कि किस तस्वीर में खेत नज़र आ रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि किस तस्वीर में जो है तो आप लोगों को खेत नज़र आ रहा है, बखूबी यहाँ पर बता सकते हैं आप लोग। किस तस्वीर में गुंजान आबादी वाली बस्ती नज़र आ रही है, यानी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है, तो इस तस्वीर जो यहाँ पर नज़र आ रही है जहाँ रिक्शा और ट्रक वगैरह जा रहा है, यहाँ पर गुंजान आबादी नज़र आ रही है। किस तस्वीर में फलक बोझ इमारतें नज़र आ रही है, यानी ऊंची ऊंची इमारतें, तो इस पहली तस्वीर के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इस तस्वीर में फलक बोझ इमारतें यानी आसमान को छूती हुई इमारतें जो है तो नज़र आ रही है। अब यहाँ पर सवाल एक और है कि मंदरजा बाला तस्वीरों को दर्ज झैल की मदद से मुनासिब नाम दीजिए, यानी अलग अलग जो है तो हमें नाम देना है। देही बस्ती, आदिवासी पाड़ा, कस्बा, शहर, इस तरीके से जो है तो अलग अलग यहाँ पर नाम जो है तो देना है। तो यहाँ पर देही बस्ती आप लोग किसको नाम देंगे, तो शक्ल नंबर जो यहाँ पर दूसरी वाली जो शक्ल है जिसका नाम है बो, तो ये देही बस्ती नज़र आ रही है। इसी तरह हम कह सकते हैं आदिवासी पाड़ा, आदिवासी पाड़ा ये जो तस्वीर नज़र आ रही है 10.2 दाल वाली जो तस्वीर है ये आदिवासी पाड़ा है। इसी तरह कस्बा और शहर, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो तस्वीर है ये वाली, ये तो शहर की तस्वीर है, और कस्बा हम लोग जो है तो कह सकते हैं इसे भी कि ये कस्बा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि इंसानी बस्तियों में नज़र आने वाले इर्तिका के मुताबिक तस्वीरों की तरतीब देना है हमें कि पहले कौन सी तरतीब आएगी, यानी पहले इंसान कहाँ रहता होगा, फिर कहाँ आया, फिर उसने और बड़े शहरों को बनाया, फिर जो है तो सबसे बड़े बड़े शहर जो आबाद हो गए जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाने लगी। तो इंसानी इर्तिका यानी इंसान शुरुआत में कहाँ रहता था, फिर उसने तरक्की करके किस तरीके से छोटे छोटे गांव कस्बे बनाए, फिर छोटे शहर बनाए, देहात बने, फिर जो है तो बड़े शहर जो है तो बनने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बताना है। अब हम यहाँ पर ज्योग्राफियाई वजाहत देखेंगे और इन बस्तियों के बारे में मज़ीद तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आबादी कहाँ पर वजूद में आती है। पानी की दस्तयाबी होना चाहिए, यानी वहाँ पर पानी होना चाहिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। खुशगवार आब व हवा होना चाहिए, ज़रख़ेज़ ज़मीन, अच्छी ज़मीन होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर रहेगी वहाँ पर तो इंसानी बस्तियाँ जो है तो वहाँ पर वजूद में आती है। बस्तियों के इब्तदाई ज़माने में इलाके में दस्तयाब वसाइल पर लोगों के पेशे मुतय्यन होते हैं। जहाँ पर जैसी सहूलतें होंगी वहाँ पर लोग उस तरह से जो है तो काम करते हैं और पेशे इख्तियार करते हैं। इसके बाद मखसूस काम करने वाले ग्रोह की आज़ादाना बस्तियाँ वजूद में आती है ना। जो भी लोग पेशा इख्तियार करते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर आबादियाँ जो है तो बस्ती हैं। जैसे समंदर के किनारे, यहाँ पर आप लोग जो है तो समंदर देख सकते हैं मुंबई का, और वहाँ पर माहीगिरी यानी जो मछलियाँ पकड़ने वाले लोग होते हैं उन्हें माहीगीर कहते हैं। तो यहाँ पर माहीगीरों की जो है तो बस्तियाँ वजूद में आई है, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है। इन्हें जो है तो कोलीवाड़ा कहते हैं। समझ में आया? इन्हें जो है तो क्या नाम दिया जाता है, समंदर के किनारे जो बस्तियाँ बसाई जाती है माहीगीरों की, तो उन्हें कोलीवाड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कोलीवाड़ा की तस्वीर है। अब दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि जंगलाती जो इलाके होते हैं वहाँ के लोगों का जो ख़ास पेशा होता है वो जंगलाती पैदावार पर मुनहसिर होता है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों ने अपनी बस्ती जो है तो बसा ली है, जिसे आदिवासी पाड़ा कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो तस्वीर है
ये आदिवासी पाड़े की है। जंगलात के इलाकों में इस तरह की जो है तो आबादी या बस्ती जो है तो हम लोगों को देखने को मिलती है। यही यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जरखेज मिट्टी वाले इलाकों के अंदर लोगों का जो खास पेशा होता है वो ज़राअत होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसी तरह किसानों के खानदान अपने पेशे की सहूलत के नुक्ते नज़र से अपने खेतों में जो है तो मकानात बना लेते हैं, मकानात तामीर कर लेते हैं। इनको फिर जो है तो धीरे धीरे वहाँ पर बस्तियाँ बस जाती है और इसे बस्ती का नाम दिया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ बस्तियों की तौसी होती है और ये वाड़ियाँ कहलाती है। जिस इंसानी बस्ती में ज़्यादातर लोगों का पेशा मुकामी कुदरती वसाइल से मुंसलिक होता है, मसलन खेतीबाड़ी, माहीगिरी, कानकुनी वगैरह, ऐसी बस्तियों को देही बस्तियां कहा जाता है। और ये जो तस्वीर आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है, ये देही बस्ती की ही जो है तो तस्वीर है। यहाँ पर जो है तो इसे देही बस्तियां जो है तो कहा जाता है। अब देही बस्तियों का जो तो ख़ास पेशा वहीं पर जो भी रहता है वो पेशा वो लोग इख्तियार करते हैं। अब आगे जो है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे पेशों में इजाफा होता है और अतराफ़ के इलाकों से भी जो है तो लोग वहाँ पर आते हैं हुसूल माश के लिए, यानी रोज़ी रोज़गार के लिए जो है तो वहाँ पर लोग आते हैं। इस वजह से बुनियादी देही बस्तियों की आबादी में इजाफा होने लगता है। धीरे धीरे जो है तो उस देही बस्ती के अंदर इजाफा होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। फिर वो लोग सानवी और सलासी पेशों की अहमियत वहाँ पर बढ़ जाती है, जैसे मोबाइल की दुकानें और दूसरी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है उनकी दुकानें, और भी बहुत सारी जो है तो खाने पीने की जो है तो चीज़ें बनाने की दुकानें, बेकरियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें जहाँ तो वहाँ पर वजूद में आ जाती है। और धीरे धीरे जो है तो वो देही बस्तियाँ, शहरी बस्तियाँ जो है तो बनने लगती है। देखिए वो देहात जो है तो इस तरीके से जो है तो बनने लग जाता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। आगे मजहबी, तारीख़ी, तिजारती, तालीमी और सयाहती इंतज़ामी असबाब की वजह से इन्हें तमाम चीज़ें उन शहरों में मिलने लगती है और धीरे धीरे जो है तो ये शहरी बस्ती जो है वो बड़ी होने लगती है और ज़्यादा जो है तो शहर जो है तो बड़ा हो जाता है और शहरी बस्तियाँ बड़े शहरों में बदल जाती है, जिसे बल्दिया या महानगर भी जो है तो कहा जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर ये मुंबई की जो है तो तस्वीर है, बृहन मुंबई महानगर पालिका। तो अब ये महानगर बन गया है, तो इस तरीके से जो है तो वो शहर बड़ा शहर बन जाता है। यही जो है तो यहाँ पर बताया गया है। अब हमारे सामने यहाँ पर तस्वीरें दी गई है और उसके ऊपर से कुछ सवालात पूछे गए हैं। ये वही तस्वीर है इससे पहले जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पर सवालात कुछ दूसरे हैं। तस्वीर अलिफ की इंसानी बस्ती और बे की इंसानी बस्ती के दरमियान क्या फ़र्क है, ये हमें यहाँ पर देखना है। अलिफ और बे की, है ना। तो अलिफ आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, तस्वीर अलिफ जो है तो दिख रही है और तस्वीर बे भी जो है तो यहाँ पर बताया गया है। तो तस्वीर अलिफ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंसानी बस्ती ज़्यादा है, जबकि बे में जो है तो इंसानी बस्तियाँ जो है तो कम नज़र आ रही है। घर दूर दूर है, यहाँ पर घर जो है तो बिल्डिंगें जो है तो बनी हुई है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, जबकि यहाँ पर एक मंजिला और दो मंजिला ही जो है तो यहाँ पर घर नज़र आ रहे हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पर तस्वीर बे और जीम। जैसा कि ये तस्वीर बे है और ये तस्वीर जीम है, इनकी इंसानी बस्तियों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। मकानात तो एक मंजिला और दो मंजिला ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत मरकूज़ बस्तियाँ जो है तो जीम में नज़र आ रही है, तंग गलियाँ नज़र आ रही हैं। जबकि यहाँ पर जो बे तस्वीर है वो नदी के किनारे है और यहाँ पर खुला खुला जो है तो सब कुछ नज़र आ रहा है। दो से कम घर पर मुश्तमिल कौन सी बस्ती है, तो जो दाल बस्ती है वो दो से कम बस्तियाँ यहाँ पर घर नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एक दो झोपड़ी जो है तो सिर्फ दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर बस्ती कम है। आपकी बस्ती दर्जा झैल बस्तियों में से कौन सी किस्म में शामिल है। ये जितनी भी बस्तियाँ बताई गई है तो आप किस
किस्म की बस्ती में रहते हो, बड़े शहरों में, गांव में या कस्बों में, ये जो है तो चारों तस्वीर में से आप किस किस्म की बस्ती में रहते हैं, ये तो आप ही जवाब दे सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता करना है। यहाँ पर हमें शक्ल नंबर 10.4 का मुशाहिदा करते हुए दर्ज झेल सवालों के जवाब देना है। शक्ल आपके सामने दी गई है और सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर शक्ल में देखना है कि ऊपर जो है बस्ती किस अलामत से ज़ाहिर की गई है। अशारिया दिए हुए हैं यहाँ पर। तो बस्ती जो है तो चौकोन मुरब्बा नुमा जो है तो कलर लाल कलर से जो है तो यहाँ पर बताया गया है। रास्ते के लिए जो है तो किस तरीके से देखिए डॉट का इस्तेमाल किया गया है। रेलवे रास्ते के लिए जो है तो रेल की पटरी जो है तो बनी हुई है और कंतूरी खतूत के लिए जो है तो यहाँ पर टेढ़े मेढ़े जो है तो खत बनाए गए हैं। नदी के लिए भी देखिए यहाँ पर नीले कलर का जो है तो निशान बताया गया है। तो यहाँ पर अब सवालात के जवाब दिए गए हैं। पहला सवाल यहाँ पर है, नक्शे में दिखाई गई बस्तियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर बहुत सारी बस्तियों के जो है तो नाम बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी नज़र आ रही है जिसका नाम है सोनगढ़। इसी तरह उसके ऊपर देखेंगे हम लोग यहाँ पर तो पोखरी दिया हुआ है। इसी तरह पोखरी के बाद यहाँ पर हम लोग नीचे ऊपर की तरफ देखेंगे अगर तो कोसेवे दिया हुआ है, फिर इधर डुमडा है और नीचे इस तरफ आएंगे अगर हम बाएं तरफ तो पोखरन दिया हुआ है। इस तरीके से अलग अलग जो है तो यहाँ नाम यहाँ पर रानी अम्बा नीचे दिया हुआ है, चपवोड़ी चोपावोड़ी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अलग अलग जो है तो चापावाड़ी है, ये रामपुर भी है इधर राइट साइड में, ऊपर की तरफ मोटोबा भी लिखा हुआ है। तो अलग अलग यहाँ पर बस्तियों के नाम है। नक्शे में किस मुकाम की बस्तियाँ बिखरी हुई नज़र आ रही है। तो कौन सा मुकाम है जहाँ पर बस्तियाँ बिखरी हुई है यानी अलग अलग। तो अगर हम देखेंगे चापावाड़ी की तरफ तो बस्तियाँ जो है वो बिखरी हुई नज़र आ रही है, दूर दूर घर जो है तो नज़र आ रहे हैं। इसी तरह पोखरन के पास भी देखिए 2-3 घर नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है और सड़कें नहीं हैं वहाँ पर जो है तो बस्तियाँ बिखरी हुई नज़र आ रही है हमको। अब तीसरा सवाल है यहाँ पर, सड़कों के किनारे आबाद बस्तियों में घरों की तरतीब कैसी है। तो सड़कों के किनारे जिस तरफ भी सड़क जा रही है उनसे लगकर दोनों जानिब जो है तो घर बने हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। मरकूज शहरी पेवस्त बस्ती कहाँ है, यानी बहुत ज़्यादा घनी आबादी और एक साथ बहुत सारे घर कहाँ नज़र आ रहे हैं, वो है सोनगढ़ में। तो सोनगढ़ के पास आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे घर जो है तो मरकूज शहरी बस्ती जो है तो इसे हम कह सकते हैं। इस बस्ती की मरकूजियत के असबाब क्या है, क्यों ऐसा है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर घर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों का जाल है, बहुत सारी सड़कें यहाँ पर आकर मिलती है, इसलिए जो है तो यहाँ पर ये सड़कों का बस्तियों की जो है तो यहाँ पर मरकूजियत ज़्यादा है। बस्तियों की दर्जाबंदी करना है, दर्जाबंदी करना है यानी अलग अलग इन्हें हमें बताना है। तो हम लोग बता सकते हैं कि बस्तियाँ जो है वो सड़कों के किनारे है, तो ये एक लाइन में जो बस्तियाँ जाती है उसे हम कह सकते हैं कि ये जो है मरकूज़ बस्तियाँ भी हैं यहाँ पर। इसी तरह मुंतशिर बस्तियाँ भी है यानी अलग अलग दूर दूर घर है, तो हम उसे मुंतशिर बस्ती भी कह सकते हैं। यही जो है तो हमारी दर्जाबंदी रहेगी कि मरकूज़ बस्तियाँ, मुंतशिर बस्तियाँ और खत्ती बस्ती भी जो है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक खत में जो है तो सड़कों के किनारे भी यहाँ पर आबादियाँ बस्तियाँ जो है तो बसी हुई है। मुख्तलिफ बस्तियों के मुतालिक अगर हम गौर करें तो ये बात अच्छी तरह हमें जहन नशीन हो जाती है कि इंसान मुख्तलिफ तरह के जोग्राफियाई हालात वाले इलाकों में बस्तियां बनाकर रहता है और वहाँ अपने आप को फितरत से हम आहंग करता है, यानी अपने आप को फितरत में ढालता है, कुदरती माहौल के हिसाब से अपने आप को बदलता है और इसी तरह से जो है तो वहाँ पर बस्तियाँ वजूद में आती है। आगे हम लोग और तफसील से जो है तो इसे देखेंगे। अब हम यहाँ पर तफसील से देखते हैं
कि अपने अतराफ में पाए जाने वाले साजो सामान और वसाइल की मदद से मकानात तामीर करके इंसान इसमें रहने लगा है। जाहिर सी बात है, इंसान के आसपास जो भी वसाइल थे घर बनाने के लिए, उसने उन वसाइल का इस्तेमाल करके, जैसे मिट्टी है और ईंटें हैं, सीमेंट है, लकड़ियां हैं, इनका इस्तेमाल करके उसने घर बनाया है। आज का जो है तो साइंसी दौर है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और इसके हिसाब से जो है तो इंसानों ने अपने अपने घर बनाए हैं। आज के दौर में इंसान एक दूसरे सैयारे और ताबे सैयारों पर मुस्तकबिल में बस्तियां बसाने के बारे में भी गौर कर रहा है। निज़ाम शमसी में बहुत सारे सैयारे हैं, सितारे हैं, तो उन सैयारों पर जाकर इंसान अपनी बस्तियां बसाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है। बस्ती की वजह से इंसान को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बस्ती बताई गई है, इंसान को जो है एक अच्छी ज़िंदगी जो है तो गुजारने को मिलती है। देही बस्ती में जो है तो इंसान तहज़ीब इख्तियार करता है और अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। देही बस्तियों की तरक्की होती है धीरे धीरे और फिर उसके बाद शहरी बस्तियों का जो है तो वजूद होता है। देही बस्तियां जो है इंसानी सकाफ़त व तहज़ीब की हिफाजत करती है। इंसान की जो भी तहज़ीब होती है, जो उसकी सकाफ़त होती है, जो उसके पुराने बातें होती है, उसके ऊपर जो है तो देही बस्तियों में अमल किया जाता है। देही बस्तियों में आबादी बढ़ना शुरू होती है और धीरे धीरे जो है तो वो शहर बन जाता है। शहर और देही बस्तियों के दरमियान बड़े पैमाने पर माशी रिश्ता और ताल्लुक़ होता है। जैसे देहातों में जो भी चीज़ें तैयार होती है वो हम लोग शहरों में जो है तो लेकर आते हैं, शहरों में बेचा जाता है उन्हें और शहरों में ख़रीदा जाता है। शहरी इंसानी बस्तियों की रोज़मर्रा की ग़िज़ाई ज़रूरतें देही बस्तियां ही पूरी करती है। जैसा कि मैं बताया आप लोगों को कि जितनी भी सब्ज़ी तरकारियां होती है, अनाज होता है, वो तमाम शहरों की तरफ जो है तो भेजा जाता है और शहर वाले जो है तो उसे ख़रीदते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। यहाँ दो तस्वीर है, शहर की और बस्ती की। एक गांव की तस्वीर भी आप लोगों को नज़र आ रही है। इस गांव के आसपास खेत होंगे, वहाँ पर जो भी चीज़ें तैयार होती है, अनाज जो उगाए जाते हैं, वो तमाम शहरों में जो है तो भेजे जाते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर मुंतशिर बस्ती की तस्वीर दी गई है और बताया गया है इस शक्ल के ज़रिए कि मुंतशिर बस्तियाँ जो है तो कैसी होती हैं। मुंतशिर बस्ती में मकानात दूर दूर और तादाद में कम होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। इस किस्म की बस्ती बुलंद हमवार इलाकों, यानी हमवार इलाके, बुलंद इलाके, घने जंगलात, घास के मैदान और ज़रई इलाकों में ये मिलती है। हमें ऐसी बस्तियां जो है तो दिखाई देती है। मुंतशिर बस्ती के दरमियान फासला वाज़े तौर पर होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इनमें फासला नज़र आ रहा है। इस बस्ती की आबादी महदूद होती है। मसलन पाड़ा वाड़ी, हमने जो पाड़ा और वाड़ी की तस्वीर देखे थे आगे शुरू में, वो मुंतशिर बस्ती है। इस बस्ती में सहूलियात और खिदमात बहुत ज़्यादा नहीं होती। इस तरीके की बस्ती में ये बस्तियां फितरी माहौल से बहुत करीब होती है, यानी यहाँ पर दरख्त, जंगलात, खेती बाड़ी तमाम चीज़ें होती है। आलूदगी से भी पाक होती है, यानी यहाँ की हवा बहुत अच्छी होती है, आलूदा नहीं होती है। ये बस्तियां रोज़मर्रा ज़रूरियात की तकमील के लिए मरकज़ी देहातों पर मुनहसिर होती है। यानी ये बस्तियां, इस किस्म की बस्तियां जहाँ पर होती है, वहाँ से जो देहात करीब होता है, वहाँ पर ये लोग अपना जो भी तैयार करते हैं, जो भी खेती बाड़ी, जो भी चीज़ें तैयार करते हैं, वो उस देहात में जाकर बेच देते हैं, उन्हें दे देते हैं। तो ये है मुंतशिर बस्तियां। अब हम यहाँ पर देखेंगे मरकूज़ बस्तियां। मरकूज़ बस्तियां, मरकूज़ का मतलब होता है एक ही जगह पर जो है तो जमा हो जाना। तो आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से घर जो है तो एक जगह पर जमा हो गए हैं सड़क के किनारे। चश्मे, नाले, नदियाँ, तालाब, झील, पानी, ऐसे जहाँ पर भी ज़खायर होते हैं, ये तमाम चीज़ें जहाँ भी होती है, चश्मे, नाले, नदियाँ, तालाब, झील वगैरह, तो वहाँ पर बस्तियाँ जो है तो बस जाती है। भारत के अंदर राजस्थान जैसे सहराई इलाकों में अगर कहीं पर पानी वाले मकामात मिल जाते हैं तो उन मकामात पर आबादी जो है तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है तो यहाँ पर बस्ती बसाई गई है। इसी तरह आम तौर पर हमवार और ज़रखेज़ ज़मीन आमद व रफ्त के मराकिज़
आमद रफ्त के मराकज़ जैसे कि यहाँ पर सड़कें वगैरह बताए गए हैं या रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर, या फिर तिजारती मराकज़ यानी जहाँ पर तिजारत की जाती है उस जगह पर, इस तरीके की जो है तो बस्तियाँ हमें जो है तो देखने में मिलती है। अब इसके ऊपर से कुछ सवालात के जवाबात भी है, खुसूसियात जो है तो मरकूज़ बस्तियों की बताई गई है। इस तरह की जो बस्ती होती है वो मकानात एक दूसरे के करीब होते हैं, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस बस्ती में समाजी खिदमत दस्तयाब होती है, जैसा कि स्कूलें होती है, दवाखाने होते हैं, साफ़ सफाई करने वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं, ये सब समाजी खिदमत है। इन बस्तियों को मुकाम और ज़माने के लिहाज से फैलने की वजह से एक मखसूस शक्ल मिल जाती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक मखसूस शक्ल नज़र आ रही है। सड़कों के किनारे पर जो है तो ये आबाद है। इस बस्ती के पुराने महलों में सड़कें तंग होती है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आबादी वहाँ पर बढ़ेगी तो पुराने जो मोहल्ले होते हैं तो वहाँ पर सड़कें जो है तो बहुत बारीक बारीक होती है। इस बस्ती में मुख्तलिफ ज़ात, मज़हब, फ़िरका, नस्ल और मुख्तलिफ़ ख़यालात और नज़रियात के लोग भी जो है तो मौजूद होते हैं, यानी बहुत सारे मज़हब के मानने वाले, ज़ात, अलग अलग ज़ात के रहने वाले, अलग अलग ज़बानों के बोलने वाले, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर खत्ती बस्ती जो है तो दी गई है। खत्ती बस्ती किसे कहते हैं? जो एक खत में या सीधी लाइन पर जो है तो उसके आसपास, उसके दोनों किनारों पर जो बस्तियाँ होती है उसे खत्ती बस्तियाँ कहते हैं। जैसे सड़क, रेल का रास्ता, नदी, नहरों, साहिल समंदर, पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों के दामन में, इन इलाकों से जो लगी हुई बस्तियाँ नज़र आती है वो सब खत्ती बस्तियाँ कहलाती है। अब इसकी खुसूसियात हम देखेंगे। इस किस्म की बस्तियाँ जो होती है उसमें मकानात अक्सर व बेशतर एक कतार में होते हैं और वक्त गुज़रने के साथ साथ जैसे जैसे बस्ती बढ़ती जाती है मकानात की मज़ीद कतारें बनती जाती है। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से एक साइड में जो है तो सड़क के किनारे जो है तो दोनों साइड में बस्तियां जो है तो घर बनाए गए हैं। सड़कें और गलियां एक दूसरे के मुतवाज़ी होती है, यानी आमने सामने होती है। मकानात के अलावा बस्ती में दुकानें, चंद दुकानें होती हैं। मुस्तकबिल में सड़कों की सिमत में बस्तियां बढ़ती जाती है ना। यही बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है खत्ती बस्ती के बारे में। अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि इसे हमेशा जहन में रखें। अब कौन सी बातों को हमें जहन में रखना है वो देखना है। कुदरती अवामिल, सकाफ़ती अवामिल और माशी अवामिल, ये क्या है? ये सब इंसानी बस्तियों के महल वक़ू पर असरअंदाज होने वाले अवामिल है। यानी इंसानी बस्तियाँ कहाँ पर ज़्यादा होगी, उनका रकबा, उनका महल वक़ू वो कितने इलाकों में, ज़्यादा इलाकों में फैली हुई रहेगी, तो क्यों फैली होगी वो ज़्यादा इलाकों में, वो सब बातें यहाँ पर बताई गई है। तो उसकी कुछ वजूहात है। पहला है उसकी जो अवामिल में, पहला अवामिल है कुदरती अवामिल, यानी कुदरती चीज़ों की वजह से। कौन कौन सी कुदरती चीज़ें अगर ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी। ज़मीन की साख्त, ज़मीन की साख्त का मतलब होता है वहाँ की ज़मीन पथरीली है, रेतीली है या ज़रखेज़ है। जहाँ पर अच्छी मिट्टी है वो उसे ज़रखेज़ कहते हैं। ज़मीन वही बात, यानी मिट्टी। ज़मीन की साख्त के अंदर समंदर या पहाड़ी या दरिया की वादियों की ज़मीन है, वो बातें शामिल होती है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है मिट्टी, वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी अच्छी है तो वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी। आबो हवा, अगर आबो हवा वहाँ की मुनासिब है, ना बहुत सर्द है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी, बस्तियाँ वहाँ पर बसेगी। खुश्क ज़मीन, अगर वहाँ पर खुश्क ज़मीन है तो भी आबादी कम या ज़्यादा वहाँ पर हो सकती है। खुश्क ज़मीन रहेगी और ज़्यादा अगर वहाँ अनाज उगना नहीं होगा, नहीं उग सकता है, तो वहाँ पर आबादी कम होगी। और अगर ज़मीन अच्छी है तो आबादी वहाँ पर ज़्यादा रहेगी। आब रसानी यानी पानी, अगर पानी वहाँ पर आसानी के साथ मिलता है तो ठीक है। नदी का किनारा, अगर नदी का किनारा है, पानी आसानी से मिल जाएगा तो वहाँ पर ज़्यादा आबादी रहेगी। खुश्क ज़मीन में यहाँ पर बताया गया है उसके हिसाब से, अगर दलदली ज़मीन है तो वहाँ पर आबादी नहीं रहेगी, लेकिन खुश्क ज़मीन अगर है
तो वहाँ पर आबादी या बस्तियाँ जो है तो वजूद में आती है। सकाफती अवामिल, सकाफती अवामिल में कौन कौन सी चीज़ें आती है? तहफ़्फ़ुज़ आता है कि जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर बस्तियाँ होती है, वहाँ पर हमारी हिफाजत होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो वहाँ पर आबादी होगी। सेहत, अगर वहाँ पर हॉस्पिटल है, दवाखाने हैं, हमारी सेहत का ख्याल रखा जाता है तो वहाँ पर आबादी बढ़ेगी। तालीम, अगर वहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, तालीम दी जाती है तो वहाँ पर बस्तियाँ बसेगी। सयाहत, अगर घूमने फिरने की जगह है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पैसा भी होगा, रोज़गार भी होगा, इसके लिए वहाँ पर बस्तियाँ बसेगी। तारीख़ी हवाला, अगर कोई किला है या कोई तारीख़ी इमारत है वहाँ पर जो पुराने वक्त में बनाई गई है और बहुत मशहूर है, लोग वहाँ पर आते हैं, तो भी वहाँ पर बस्तियाँ ज़्यादा होगी। माशी अवामिल यानी रोज़गार से मुताल्लिक, आबपाशी यानी खेतों में पानी आसानी के साथ पहुँच सकता है या नहीं पहुँच सकता, अगर पहुँच सकता है तो वहाँ पर बस्तियाँ वजूद में आएगी, लोग वहाँ पर रहेंगे। पेशे, अगर वहाँ पर रोज़गार है बहुत सारा तो वहाँ पर लोग रहेंगे। आमद-ओ-रफ़्त और पैगाम रसानी के ज़राए, यानी वहाँ पर सड़कें हैं, रेल है, आसानी के साथ सामान लाया ले जाया जा सकता है तो वहाँ पर बस्तियाँ बसेगी। सनतें हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, इसके लिए वहाँ पर बस्तियाँ होगी। तिजारत अगर होती है, वहाँ से सामान बेचा जाता है, लाया जाता है, ख़रीदा जाता है, तो भी बस्तियों पर असरअंदाज होगा। सरकारी दफातर यानी सरकारी ऑफिस है, बैंक है, बहुत सारे कामकाज ऑफिस के होते हैं वहाँ पर, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ऐसी जगहों पर जो है तो आबादी ज़्यादा होती है। ये सब आबादी के महल वकूफ़ पर असरअंदाज होने वाले अवामिल थे। अब हमारे सामने यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है और लिखा गया है कि झैल की तस्वीरी खाकों का मुशाहिदा कीजिए, इनमें से इंसानी बस्तियों की किस्में पहचान कर इनके बारे में लिखना है। तो हमारे सामने तस्वीर दी गई है और आप लोग आसानी के साथ यहाँ पर पहचान सकते हैं कि मरकूज़ बस्तियाँ कहाँ है, खत्ती बस्तियाँ कहाँ है, मुंतशिर बस्तियाँ जो है तो कहाँ पर नज़र आ रही है, यह आसानी के साथ आप लोग पहचान सकते हैं। जैसा कि ऊपर की तस्वीर में पहली जो तस्वीर है यहाँ पर मरकूज़ बस्तियाँ नज़र आ रही है, दूसरी तस्वीर में जो है तो आप लोगों को खत्ती जो है बस्तियाँ नज़र आ रही है और तीसरी तस्वीर में यहाँ पर मुंतशिर बस्तियाँ नज़र आ रही है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है तो बस्तियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है, जो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारा जो सबक था 10वां सबक इंसानी बस्तियाँ, ये ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सबक बेहतर तौर पर समझ में आया होगा। अगर कुछ इसमें नहीं समझा होगा तो आप लोग अपने उस्ताद से राब्ता कायम करके इसे समझ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।